बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के बाद आप कभी भी माल्टा की छिलके नहीं फेंकेंगे। ये इतना यूज़फुल, इतना कारआमद है कि आप यकीन करिए कि इसकी जो रेमेडी आप बनाएंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो मैंने लिया है 1 कप के करीब पानी, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था मैंने। 4 माल्टे का छिलका। माल्टा जो है मेरे बच्चों ने खा लिया है, इसके छिलके मैंने बच्चों से ले लिया था। तो ये इसमें डाल के इस तरीके से हमने पकाना है। इतनी देर तक पकाना है कि ये 1 कप पानी हमारा आधा कप पानी ना हो जाए। इसे हमने इसको इतनी देर तक पकाना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। चलें इसको अब चूल्हे को, फ्लेम को हम बंद करते हैं। एक स्ट्रेनर से हम छान लेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त सी रेमेडी तैयार हो गई है और ये आप यकीन करिए इतना ज़बरदस्त है ना। ये देखिए हमारी अल्लाह की शान, देखें कितना ज़बरदस्त बिगर कलर के। ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक किनू के छिलके से आया है। तो आप बच्चों को इसको खिलाएं भी, शरबत वगैरह बनाकर बच्चों को पिलाएं। तो ये जो हम रेगुलर हल्दी यूज़ करते हैं ये मैंने लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब बेसन। आपको जितनी मिकदार में चाहिए आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें चावल का आटा डालेंगे। ये मेरा घर का पिसा हुआ है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो इसको बहुत आसान है। चावल को धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लें और सुखाने के बाद मिक्सर जार में डालकर सूखा सा पाउडर बना लें। ये आराम से बन जाता है। अब इसमें हमने जो ये नींबू का छिलकों का जो हमने ये रस निकाला है ये इसमें डालेंगे 2 से 3 स्पून के करीब, कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ज़बरदस्त रिजल्ट लाने के लिए इसमें हम शहद डालेंगे। ये देखें ये शहद मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाथ में, फेस पे आप लगाएं। इस तरीके से इसका एक ज़बरदस्त सा ये बनता है। और ये तो सर्दियों में वैसे भी जिल इतने रफ़ हो जाते हैं, तो आप ये वाली अगर रेमेडी बनाकर आप लगाएंगे तो बिल्कुल जिल जो है आपकी नरम मुलायम हो जाएगी। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं। के लिए छोड़ दूँगी। ये जब सूख जाएगा तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। 2 से 4 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। पानी जो है आप इसको 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। ज़बरदस्त हमारा ये सीरम तैयार हो गया। आप इसको फेस वगैरह में भी लगा सकते हैं, तो इससे आपके चेहरे में बहुत ग्लो आएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसको हमने 5 मिनट तक इसी तरीके से मसाज करना है ताकि इसमें जो भी गंद है वो निकल जाए। ये देखें ये मेरे बेटे का हाथ है, लग रहा है इस हाथ में और इस हाथ में। ये देखें सिर्फ मैंने अभी वीडियो की वजह से मैंने जल्दी इसके हाथ धो दिया है। ये देखें ये वाला हाथ देखें इसका और ये वाला देखें, फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आप इस रेमेडी को, इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अच्छे रेसिपी शेयर करूँ। तो अब मुझे इजाज़त दें। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।